सुखदाई। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अब तो देवी सीता के लिए महारानी के राजवस्त्र और मुकुट भी जा रहा है। अब तो अपनी योजना बताओ। तनिक और धीरज रखो मित्र। कुछ ही क्षणों में उचित समय हमारे समक्ष होगा। सीता, माता, सौभाग्यवती भव। संपूर्ण अयोध्या अपनी महारानी सीता को देखने के लिए आतुर है। अयोध्या ही क्यों, उसके राजा श्री राम भी पल के बिछाए प्रतीक्षा कर रहे तुम्हारी। क्षण भर दीजिए माता, अपनी अंतिम प्रार्थना संपूर्ण कर मैं सज हो जाती हूँ। माता, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों? अरे कुछ नहीं, बस अपने सौभाग्य के आभास हुआ है। सच सीता, ये सौभाग्य है हमारा, राम का, अयोध्या का, कि तुम हमें मिली। प्रजा के लिए महारानी माता समान होती है। अब पुनः अयोध्या को अनाथ करके मत जाना सीता। धर्म और सत्य के तेज ने अधर्म और असत्य का हर अंधकार मिटा दिया है माता। अब मैं भला इस पावन नगर और अपनी प्रजा से पृथक कैसे हो सकती हूँ? आप अपने मन का हर सत्य, हर चिंता त्याग दीजिए। राजकुमारों के साथ साथ रात्रि में आपको भी अपने हाथों का महाभोज खिलाऊंगी मैं। महावेगी सरयू के किनारे पावन बड़ा है एक नगर, जहाँ सूर्य वंश की महिमा से है रची बसी हर राह डगर। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रण पाले हर योद्धा है। जहाँ धर्म का सूरज उगता है, उसका नाम अयोध्या है, उसका नाम अयोध्या है, उसका नाम अयोध्या है। लक्ष्मण कहाँ जा रहे हो? उन उद्दंडियों को रोकने भैया। अवश्य उचित अवसर की प्रतीक्षा में ही होंगे वो। यदि वो इस सभा में आ गए तो इसलिए उन पर दृष्टि बनाए रखनी होगी।
हुआ? वो देखो राजनुज लक्ष्मण अवश्य हमें रोकने के लिए आए होंगे, ताकि हम सभा में जाकर महाराज से प्रश्नों के उत्तर ना ले पाए। कुछ सोचो। बचाओ! आग! आग! बचाओ! आग! आग! कोई बचाओ! आग! बचाओ! धन्यवाद राजानुज। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। महाराज, 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 आपकी प्रजा है महाराज। हमें आपसे कुछ कहना है, परंतु हमें और हमारी विनती को आप तक नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है महाराज। अरे सुमंत, इससे पूर्व कि मेरे हाथों कुछ अनर्थ हो जाए, निकाल फेंकिए इन सबको बाहर। चलो बाहर निकलो। महाराज। लक्ष्मण, ये सब क्या हो रहा है? अयोध्या की प्रजा से ऐसा व्यवहार रघुकुल में ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। हाँ हाँ महाराज, पूछे इनसे। प्रभु राम को ईश्वर की भांति पूजने वाली उनकी प्रजा को अपने राजा से क्या एक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है महाराज? क्या हम उनके समक्ष अपने मन की बात कहने के योग्य भी नहीं है महाराज? क्या यही है अयोध्या का न्याय, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा? दुष्ट लक्ष्मण, क्षमा करें राजानुज, मेरे प्राण मत हर लेना बस आप। क्षमा करे राजानुज। अब मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझसे भूल हो गई। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब आपके सैनिकों ने मुझे धक्के मारकर बाहर खदेड़ दिया था महाराज। अब क्षमा करें, परंतु आप चिंतित ना हो, मैं अब बाहर जाने के लिए सज्ज हूं महाराज। लक्ष्मण, ये हो क्या रहा है? रामराज्य की जो कल्पना मैंने की है, उसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, अपना मत रखने का अधिकार है। उनके मन में कोई बात है, कोई समस्या है और उसे मुझ तक पहुंचने से रोका जा रहा है, तो ये राम और रामराज्य दोनों की हार है। उत्तर दो लक्ष्मण, मेरी प्रजा को मुझ तक आने से रोकने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? कौन होते हो तुम? राजा और राज्य के मध्य के सेतु को तोड़ने वाले। क्योंकि ये वही है महाराज जो अयोध्या के आनंद को भंग करने का, भस्म करने का षड्यंत्र रच रहा है। इनकी मति केवल कुविचार और दुर्बुद्धि से ग्रस्त है महाराज। इसीलिए मैं हम जा रहे हैं राजानुज। आपके क्रोध का ग्रास नहीं बनना हमें। हम जा रहे हैं। क्षमा राजानुज। रुकिए। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, जो कहना चाहते हो कहो। हम तो केवल इतना चाहते हैं महाराज कि
देवी सीता पुनः एक बार अग्नि परीक्षा दें। क्या क्या? मैम, आपका मन स्वच्छ है, इसीलिए इनके भीतर की मलिनता को देख नहीं पा रहे हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि ये पाप से भरे कलंकित हैं ये सब के सब। लक्ष्मण ने उचित कहा महाराज, इनके प्रश्न आधारहीन है। मेरा धर्म इस पावन सिंहासन के साथ जुड़ा है भरत, और मैं अपने धर्म को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। यहां उपस्थित प्रत्येक अयोध्यावासी मेरे लिए मेरी संतान की भांति है, मेरे परिवार का अभिन्न अंग है, और मैं अपने परिवार के हर सदस्य की बात सुनूंगा। कहो, क्या कहना है तुम्हें? भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, जो कहना चाहते हो कहो। क्षमा करें महाराज, किंतु हम बहुत सामान्य और साधारण हैं महाराज। ना राजसी ठाठ है, ना विचार। हमारी सोच अवश्य मलिन और कलंकित हो सकती है, परंतु हमारी मंशा नहीं महाराज। महाराज, हमारा संशय है, हमारा प्रश्न और हमारी मांग केवल इतनी सी है कि इतने वर्षों तक महारानी देवी सीता अयोध्या से बाहर थी, वन वन भटक रही थी, और जब लौटी तब आपने बिना सोचे समझे उन्हें अपना लिया महाराज। और आप ही क्या, आपकी संपूर्ण अयोध्या उन्हें अपनाने को सज्ज है महाराज। हम तो केवल इतना चाहते हैं महाराज कि देवी सीता पुनः एक बार अग्नि परीक्षा दें। क्या? राजभोग और मधु का पुआ? लगता है सबकी सूची संपूर्ण हो गई है। अरे अभी कहाँ, बहुत स्थान बाकी है, देखिए। अद्भुत, लगता है जिन्हें आज तक कोई ना हरा पाया, उन अजय अमर हनुमान जी को हम भाई मिलकर पराजित कर देंगे। क्यों? हम उनसे अधिक बोझ करेंगे। अब तो संपूर्ण संसार ये सत्य जान चुका है कि आप दोनों रघुवंश के वंशज हैं, तो फिर ये बलकर क्यों, राजसी वस्त्र क्यों नहीं? जो माता हमसे पहले हमारा हर दुख झेलती है, हम उनसे पहले उनसे सुख की अनुभूति कैसे ले? अपनी माता वलकर में तप कर रही हैं और हम राजसी वस्त्र पहन ले? ये तो असंभव है। पर निश्चिंत रहो, सब सज्ज है। मन से तो रघुवंशी थे ही, एक बार माता राजसी वस्त्र धारण कर ले, उसी के पश्चात हम तन से भी राजसी हो जाएंगे। इस पावन सिंहासन पर विराजने के लिए अपनी सुचिता की परीक्षा तो महारानी देवी सीता को देनी ही होगी महाराज। उन्हें अग्नि की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। महाराज, मैं आपका कष्ट समझता हूं महाराज, परंतु क्या करें, बालपन से ही अयोध्या से, रघुवंश से यही प्रेरणा पाई कि अपने मन की बात मुख पर लानी ही चाहिए, और वो भी किसी लाग लपेट के और बिना किसी छल कपट के। ये क्या कह रहा है? बड़ा ही निर्लज्ज है।
और वैसे भी आपने जिस संशय के लिए महारानी देवी सीता का परित्याग किया, उसका आरंभ भी एक अयोध्यावासी के मुख से ही हुआ था महाराज। तो फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों महाराज? मैं भी एक अयोध्यावासी हूं। बस केवल एक तुच्छ प्रश्न का उत्तर दे दें आप कि देवी सीता ने ऐसा क्या सिद्ध कर दिया महाराज कि वो पवित्र मान ली गई? और उन्हें पुनः अयोध्या में वास करने की आज्ञा मिल गई। ये अनर्गल बातें कर रहा है। महाराज, आप चुप क्यों हैं? इसकी तो जिभा काट देनी चाहिए। कैसा प्रश्न है ये? बिल्कुल उचित प्रश्न है। कदाचित इस सभा को मेरा प्रश्न दुस्साहस लग रहा है महाराज, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है अपने श्री राम पर और उनके राम राज्य पर। मेरे हर संशय का हल होगा, मेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा और धर्म स्थापित होगा महाराज। अरे मूर्ख! माता सीता हम सबके निवेदन पर ही पुनः अयोध्या आई है। अयोध्या आई है। हम सबके निवेदन पर ही अयोध्या आई है। हमने बुलाया माता सीता को। माना कि ये गुहार अयोध्या से ही उठी थी, किंतु महाराज भावों के भंवर में बहकर मानव क्या कुछ नहीं कर जाता। जैसे अपनी सीता मां के मान के लिए आपके अनुज लक्ष्मण ने आज आप ही की सभा का अपमान कर दिया महाराज, और एक अयोध्यावासी पर ही बाण तान दिए। तो जब वो स्वयं रघुवंशी होकर भी अपने भावों से हार सकते हैं, तो हम तो साधारण प्रजा है महाराज। बुद्धिमानी की बात की, किंतु तुम अयोध्या नरेश के सामने खड़े हो। यहाँ जो भी निर्णय होते हैं उसमें सबसे ऊंचा स्थान धर्म को दिया जाता है, और इसकी मर्यादा भी मत भूलो। जो कहना है स्पष्ट कहो। यही कि हमें देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण चाहिए। महाराज, जब रावण के पाश से मुक्त होकर अयोध्या की महारानी ने अग्नि परीक्षा दी थी, तो अब 13 वर्षों के पश्चात लौटने पर क्यों नहीं? और जब उनके अकेले आने पर साक्ष्य की मांग उठी थी, तो अब 2 पुत्रों के साथ लौटने पर क्यों नहीं महाराज? राजा दुष्ट! लक्ष्मण, ये कैसा घोर कलंक लगा रहा है महारानी पर। तो अब आप ही बताइए कि दुविधाओं के इस धुन में ये कैसे सिद्ध हो कि लव और कुश। ये शब्द निकलने से पहले मेरी जिह्वा क्यों नहीं निकल जाती? क्यों ये नियति हनुमान को ही कलंक देना चाहती है माता? न जाने अयोध्या का ये कैसा दुर्भाग्य है, न जाने ये भाग्य सदा आपकी ही परीक्षा लेने के लिए क्यों आतुर है। बस इतनी सी बात, इसमें रोने की क्या आवश्यकता है? परीक्षा तो मेरी नियति में लिखी है, और जो नियति में लिखा है वो तो होना ही है। तुम बस प्रसन्न रहो। सूर्य वंश में सुख का सूर्य चमक रहा है, सब शुभ हो रहा है हनुमान। कुछ शुभ नहीं हो रहा है माता। जो उचित था वो भी अनुचित हो गया। आज तक राम काज के सुख और संतुष्टि की अनुभूति की है इस सेवक ने माता, किंतु आज ये राम काज पाप सा प्रतीत हो रहा है मुझे माता। हनुमान हो तो राम काज में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। कहो हनुमान, श्री राम ने तुम्हें क्या कार्य सौंपा है?
जा। कुश, क्या हुआ? आज इस रामकाज को पूर्ण करने में प्रभु एक भक्त की सहायता अयोध्यापति श्री राम के ये दो भाई लक्ष्मण और भरत करेंगे। भाभी माँ, अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारी पावन अयोध्या में एक बार पुनः लोक अपवाद की चिंगारी उठ पड़ी है। क्या? अपनी सुचिता की परीक्षा तो महारानी देवी सीता को देनी ही होगी महाराज। उन्हें अग्नि की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। केवल एक तुच्छ प्रश्न का उत्तर दे दें आप कि देवी सीता ने ऐसा क्या सिद्ध कर दिया महाराज कि वो पवित्र मान ली गई। यही कि हमें देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण चाहिए। ये कैसे सिद्ध हो कि लव और कुश श्री राम के पुत्र हैं? अयोध्यापति महाराज, राम का आदेश है कि आप कल भोर होते ही भगवान वाल्मीकि की आज्ञा लेकर सभा में अपने पवित्रता का प्रमाण देंगी माता। एक बार फिर से आप अग्नि परीक्षा दूंगी। निकालो जोर से, और जोर लगा। कुश, इतना शांत क्यों है? ये उचित नहीं है। कुश, आप आगे बढ़ने की तैयारी कीजिए, मैं कुश को संभालता हूँ। उचित है। कुश, कुश रुको, इतनी शीघ्रता क्यों हो रही है तुम्हें अयोध्या जाने की? कुश, कुश क्या हुआ तुम्हें बताओगे? नहीं पता भैया। तो जब नहीं जानते तो फिर ये सब क्यों? वही तो समझ नहीं आ रहा, बस मन घबरा सा रहा है। मन कर रहा है शीघ्र माता के पास पहुंच जाए। लगता है अवश्य हमारी माता किसी संकट में है। शांत हो जाओ कुश, सूर्य ढलने को है। अंधकार में यदि वन पार करोगे तो तुम्हें माता तक नहीं, माता को तुम तक पहुंचना होगा। कई बार जब हमारे स्वप्न सत्य में पूर्ण होने लगते हैं तो मन में भय का भाव उत्पन्न होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भोर होने से पहले अंधकार तीव्र हो जाता है। और तुम्हारा मन भी उसी भाव से भरा है कुश। मेरी बात मानो, सहज हो जाओ। तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा। आप सब प्रस्थान कीजिए, मेरे ध्यान का समय हो चुका। छूटा ना वनवास ये पूरा, मर्यादा
समर अधूरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। कैसे करे भव पार ये राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम, ये कैसा आदेश है? कैसा अनर्थ है? कैसा पाप है? शांत हो जाइए दीदी, तनिक धीरज धरिए। धीरज ही तो धरती आई हूँ। पहले 14 वर्षों का वियोग सा, फिर 12 वर्षों तक अपनी सीता से दूर रही, और अब जब जीवन में बसंत ने द्वार खटखटाया तो न जाने कैसा अंधकार छा रहा है। जो पत्नी के वियोग में राजभोग छोड़कर सूखा भोजन करता है, जो राशि वस्त्र छोड़ पलकल में रहता है, वो व्यक्ति, वो पति, वो राम कैसे पुनः अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा का दंश दे सकता है? पुत्र, सीता किसी कसौटी पर परीक्षा नहीं देगी। कह दो, उसे अपनी पवित्रता का प्रमाण नहीं देना होगा। राम को अपनी सीता से कोई प्रमाण नहीं चाहिए माँ। मुझे अपनी सीता के प्रेम पर, उसके त्याग पर, उसके समर्पण पर पूरा विश्वास है, और मेरी सीता को मेरे निर्णय पर। किंतु अयोध्या की महारानी होने के नाते उसे प्रजा की कसौटी पर खरा उतरना होगा ना। अर्थात अयोध्यापति का निर्णय निश्चित है, अर्थात सीता की अग्नि परीक्षा निश्चित है। राम पुत्र, अपने जीवन के सबसे कठिन वर्ष तुम्हारे विश्वास के सहारे निभाए। जिसने विवाह के पश्चात महल का सुख नहीं, वनवास का दुख झेला, राम नाम के जाप के साथ हर संकट झेला, जिसने तुम्हारी आस में रावण का हर त्रास सहा, जिसने तुम्हारे मान के लिए पुनः वनवास का दंश सहा, रघुकुल के हंसों को अकेले पाला, तुम उस सीता के प्रेम और उसके समर्पण की परीक्षा लोगे। जीवन में जब सुख मिला है तो वो भी उसे छीन लोगे, उसे पुनः परिवार के सुख से वंचित कर दोगे। उसके साथ खड़े होने के स्थान पर उसके ऊपर प्रश्न करने वालों के साथ खड़े होगे। नियति की इस घटनाक्रम में सीता का क्या दोष है पुत्र? कलंक का कीचड़ हर बार सीता के आंचल पे ही क्यों लग जाता है? उन लालचनों का उत्तर देने के स्थान पर तुम उन लोगों के साथ जाकर खड़े हो गए हो जो सीता पर प्रश्न उठा रहे हैं। क्यों पुत्र, क्यों क्यों? बैठी मां। सावधान! आज राज्यसभा में महारानी सीता की अग्नि परीक्षा होगी। सभी अयोध्यावासी शीघ्र राज्यसभा में पहुंचे।
पुत्री, एक पत्नी और एक पुत्र वधू होने के दायित्व को पूर्ण श्रद्धा से संपूर्ण किया है, किंतु अब हर संबंध भूलकर केवल एक स्त्री होने के दायित्व को स्मरण रखो और निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना है। आज तुम्हारा निर्णय ही मेरा निर्णय होगा सीता। अब हर अनुचित को उचित, हर अन्याय को न्याय और हर अधर्म को धर्म में बदलने का दायित्व तुम्हारा है सीता। मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद भगवान। सावधान! अयोध्यापति रघुकुल तिलक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पधार रहे हैं। जय श्री राम! 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 आज की सभा आरंभ की जाती है। सदा की भांति अयोध्या में न्याय की जीत होगी, धर्म की स्थापना होगी। एक महारानी का धर्म अपने सिंहासन की मान मर्यादा रखने की गुहार करता है और एक पत्नी का धर्म कहता है कि सदैव पति के निर्णय का समर्थन करो। आज के पश्चात धर्म की अयोध्या में अधर्म का कोई अपवाद शेष नहीं रहेगा। सीता के इस कथन का क्या अर्थ है महादेव? क्या आज एक बार पुनः सीता को अपनी सुचिता का प्रमाण देना होगा? क्या आज पुनः उन्हें अग्नि परीक्षा का दंश भोगना होगा? देवी, आज की ये परीक्षा देवी सीता की परीक्षा नहीं है, श्री राम की पत्नी की परीक्षा भी नहीं है, लव कुश की माता की परीक्षा भी नहीं है, जनक सुता जानकी की परीक्षा भी नहीं है। आज की ये परीक्षा तो केवल एक स्त्री की परीक्षा है। ये समाज, ये संसार एक स्त्री को सदैव या तो एक मां के रूप में देखता है, या पुत्री के रूप में, या बहन के रूप में देखता है, या पत्नी के रूप में। कितने आश्चर्य की बात है कि संसार के अस्तित्व को आकार देने वाली शक्ति का स्वयं ही कोई अस्तित्व नहीं। अयोध्या वासियों की दृष्टि में देवी सीता आज भी श्री राम की ही पत्नी है। इसलिए अब यह यात्रा देवी सीता के अपनी पवित्रता का प्रमाण देने की है। आज एक स्त्री की पवित्रता उसके अस्तित्व का प्रमाण देगी।
जनक नंदिनी रघुकुल वधू देवी सीता पधार रही हैं। हो सके तो क्षमा करना भाभी माँ। महारानी सीता, आपके समर्पण, आपके त्याग और आपके बलिदान के लिए ये रघुकुल सदैव आपका आभारी रहेगा। परंतु विधि के विधान और श्री राम की आज्ञा से आज आपको एक अंतिम बार इस सिंहासन का मान रखते हुए और अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इस सभा के समक्ष आपको पवित्रता का प्रमाण देना होगा, अर्थात अग्नि परीक्षा देनी होगी। ताकि आप पर उठने वाली एक भी उंगली शेष न रहे, आपके पावन आंचल पर एक भी लगने वाला कलंक शेष न रहे। आने वाले युग आपको सम्मान की दृष्टि से देखे। और आपकी स्मृति सतीत्व की परिभाषा बने, ना कि किसी के फैलाए लोक अपवाद का अर्थ बने। ये पाप है। ये हमारी माता का अपमान है। लवकुश, किसके कहने पर आपने रघुकुल की मर्यादा पर, श्री राम के प्रेम पर और लवकुश के अभिमान पर प्रहार किया भरत चाचा श्री? शांत हो जाइए ऋषि कुमार। राज अनुज भरत ने तो ये सब हम अयोध्या वासियों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और महारानी पर लगे कलंक के छींटे मिटाने के लिए कहा था। और फिर हमारे लिए है क्यों, आपके लिए भी महारानी की पवित्रता की परीक्षा अति आवश्यक है। यदि देवी सीता की सुचिता सिद्ध होगी तभी आप अयोध्या के भविष्य बन पाएंगे, अयोध्या के भावी महाराज। समझ रहे हैं ना? अयोध्या स्वर्णहार है तो उसमें लगने वाला रत्न भी पवित्र होना चाहिए। समझ रहा हूं।
सब समझ रहा हूँ। आपको हमारी माता की पवित्रता का प्रमाण चाहिए। हम रघुकुल के वंशज है या नहीं?